हेलो गाइस, आई एम संदीप सोम। आज जो हम टॉपिक है हमारा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है हमें। उससे पहले हमें जो हमने गाउस के एप्लीकेशन किए हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया है, तो उस पर हमने 4 पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। तो उस पॉइंट्स का हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना है। जैसे आपने क्या है इसमें 4 पॉइंट निकाले, जैसे पॉइंट P एट सिचुएटेड आउटसाइड द सरफेस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। उसमें हमने जो फॉर्मूला निकाला है E इक्वल्स टू KQ/R²। अब स्मॉल r था और सेकंड हमने पॉइंट P सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो वहाँ पर हमने जो फॉर्मूला क्रिएट किया वो तो क्या था, जहाँ पर स्मॉल r था वहाँ पर हमने कैपिटल R रखा। फिर उसके बाद हमने इनसाइड लिया, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम चार्ज कहीं पर देते हैं तो चार्ज वो उसी पॉइंट पर बना रहता है, फैलता नहीं है, नहीं तो इधर उधर भागता है, क्योंकि वो क्या है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब उसमें हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाला तो E बराबर 1/4πε0 Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3, तो हमने वो निकाला। तो और हमने चौथा पॉइंट उसमें था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सेंटर पर वो कितनी होती है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसमें अगर सेंटर पर इंटेंसिटी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो कितनी होती है, वो 0 होती है उसमें। तो हमें उन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जब हम देखते हैं, सबसे पहले व्हेन जो पॉइंट है, व्हेन पॉइंट P is situated outside the sphere, तो पहली कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और जो पॉइंट P है वो आउटसाइड है। कब, और इसमें कंडीशन में क्या लगा कि हमने जो स्मॉल r है वो क्या है, बड़ा है, इस बार स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सपोज करो यहाँ पर ये सपोज ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है कैपिटल R, सेंटर इसका O है, और इस पर जो है प्लस Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वॉल्यूम। अब इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका P है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, कोई चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा पॉइंट R। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें क्या लेके चलना है, डेफिनेशन से लेके चलना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या होती है, V इक्वल्स टू माइनस लिमिट लेना है इन्फिनिटी से, कहाँ तक आना है, इन्फिनिटी से आना है स्मॉल r तक। ये स्मॉल r तक पॉइंट क्या है आपका P, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A डॉट कितना आपका dr। ये बनेगी इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब हमें क्या है, वी नो दैट, यहाँ पर हम क्या लिखें, वी नो दैट, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटसाइड द सरफेस वो कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमें क्या लेना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं आउटसाइड द सरफेस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आउटसाइड द सरफेस लेके चलेंगे। अब जैसे ही आउटसाइड द सरफेस लेके चलेंगे तो वहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो E इक्वल्स टू 1/4πε0, और यहाँ पे कितना आपका Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3, और ये इक्वेशन हमारा 2। अब इस वैल्यू को, सॉरी ये हमारा क्या है, आउटसाइड द सरफेस में स्मॉल r आता है, तो इस कैपिटल Q अपॉन R², ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें क्या करना है, इस E की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगी, V इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r, और यहाँ पर 1/4πε0, और यहाँ पर कितना आ गया Q अपॉन R², और इनटू में यहाँ पे dr। अब देखिए वहाँ पर r के अलावा जो बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है आपके कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट है तो सबको हम क्या ले लेते हैं बाहर, तो Q माइनस में 4πε0, और अब यहाँ पर जो हमारा बचा वो क्या है इन्फिनिटी से r
और यहाँ पर इस r को क्या लेके चले हम ऊपर, तो जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी हमारी माइनस में, तो यहाँ पे r माइनस की dr। अब देखिए माइनस क्यू अपॉन कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब r का क्या करना है, r हमें इंटीग्रेशन करना है। जैसे हम r का करते हैं r की पावर -2 में एक प्लस और -2 + 1 इसके अपॉन में, तो लिमिट इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर r की पावर बचती है -1। अगले स्टेप में क्या होगा, r की पावर -1, नीचे भी क्या होगा -1। इस -1 से माइनस क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं और इस r को लेके आते हैं नीचे। जैसे नीचे लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी प्लस में, तो इन्फिनिटी से कितना आपका स्मॉल r। अब हमने क्या करना है, इस r की जगह एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर एक बार लोअर लिमिट रखना है। तो v = यहाँ पे कितना आ गया आपका q अपॉन 4 पाई और यहाँ पे क्या लिख के चलेंगे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट भी कितनी है आपकी r, पहले भी से स्मॉल r है, तो यहाँ पे 1/r और यहाँ पे क्या रखेंगे एक बार इसकी जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारी इन्फिनिटी। तो अब 1/∞ जो होता है, 1/∞ जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। अब तो हमें जो पोटेंशियल मिला वहाँ पर, तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आपका q अपॉन स्मॉल r के रूप में हमारा यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। ये क्या है आपका आउटसाइड द सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे कहूँ व्हेन पॉइंट सिचुएटेड एट द सरफेस एट द स्फीयर, अगर मैं यहाँ पे अब दूसरे पॉइंट की बात करूँ, व्हेन पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द सरफेस, एट द सरफेस की हम जब डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो पॉइंट P पहले यहाँ पे था, अब वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब जैसे इस पॉइंट पे हमारा P आता है तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल r, और इसको भी कहाँ से लेके आना है अनंत इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे इस कंडीशन में क्या होता है स्मॉल r क्या होता है कैपिटल R के इक्वल होता है। देन जो हमारा रिजल्ट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r, तो वहाँ पर बस सेंस स्मॉल r इक्वल टू क्या है आपका कैपिटल R है, तो यहाँ पर v इक्वल टू हमारा जो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें एक फॉर्मूला हमारा बन गया। तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आपको सेम टू सेम, अगर आप इसको फुल डिटेल से करना चाहते हैं तो लिमिट में चेंज कर दीजिए सिर्फ। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं कि मैं इसको डेरिवेशन को फुल करना चाहता हूँ, या एग्जाम में आपके सिर्फ 2 ही पॉइंट आपसे पूछे तो आपको डिटेल्स में करना होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। कहाँ से, इन्फिनिटी से आना है इस बार कैपिटल R तक। कैपिटल R क्या है, रेडियस से सरफेस तक, तो वहाँ पर आप इसको सेम टू सेम करते चले जाइए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R होगा, तो यहाँ पर 1 कितना आ जाए कैपिटल R, और कैपिटल R रखेंगे तो यही आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट हमारा इसी तरह से करना है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। व्हेन पॉइंट P इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसी में गड़बड़ होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर नंबर थर्ड हमारा पॉइंट है, व्हेन पॉइंट P, जो पॉइंट P है सिचुएटेड inside the non-conducting sphere, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट में मुझे ज़रूर नहीं कि आप यहाँ से चाहें तो पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका ये सपोज पहले की तरह ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी आपकी कैपिटल R है, सेंटर क्या है इसका O है। अब यहाँ पर प्लस Q जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो पॉइंट है सपोज वो जो R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है P, वो क्या है इनसाइड है, और जब इनसाइड होगा तो हमें लेके आना तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना है। तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V = हमारा क्या होगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r
और यहाँ पे क्या होगा ए डॉट डी आर। अब आप देखें यहाँ पे जो ए डॉट डी आर है इसको मैं दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करूँगा। पहले तो मैं लेके चलूँगा माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल आर ए डॉट डी आर, मतलब कहाँ से लेके आऊँगा, पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आऊँगा इसके सरफेस तक। तो सरफेस तक लेके आऊँगा तो मैं लिमिट क्या लगाई, इन्फिनिटी से कैपिटल आर। फिर इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा, लिमिट लगाऊँगा इस बार कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या होगा वापस ए डॉट डी आर। अब इसको चाहें तो आप यहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी से आर और यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना ए डॉट डी आर और यहाँ पे ऐसे ही माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर और यहाँ पे भी क्या आपका ए डॉट डी आर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये जो है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड द स्फीयर है, और जब आउटसाइड द स्फीयर होती है उसकी वैल्यू आप जानते हैं, वहाँ पर आप अलग से साइड में आप मेंशन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो लिमिट होती है इन्फिनिटी से कैपिटल आर, उसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन कितना आपका आर स्क्वायर और इंटू में आपका डी आर। ये फॉर्मूला होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आउटसाइड द स्फीयर होते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरी लिमिट क्या है हमारी, ये है आपका कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। अब देखिए जब इनसाइड द स्फीयर की हम बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर के पावर 3 और यहाँ पे आपका डी आर। अब अभी आपने देखा ये मैंने इसको अभी सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो मेरी जो वैल्यू इसकी आई वो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन क्या है आपकी कैपिटल आर। अब ये वाला तो फॉर्मूला हमारा पहले ही हमने अभी सॉल्व किया है, जस्ट जब सरफेस पे होते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर देखिए बाकी सब क्या है, इस आर के अलावा सब कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे कितना क्यू अपॉन कैपिटल आर के पावर 3, और इसका क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्मॉल आर का। जब स्मॉल आर का हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर आपको एक बार में नहीं करना हो तो आप एक बार यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कैपिटल आर से स्मॉल और आर यहाँ पे डी आर। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज़ और क्यू अपॉन कैपिटल आर आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो अब जैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू अपॉन कैपिटल आर की पावर 3, और तो जैसे ही यहाँ पे आप आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आर की पावर कितनी है 1 है, तो इसमें एक पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और वो पावर ही नीचे, और लिमिट आपकी कहाँ से कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब देखिए ये आपका एज इट इज चलता जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आपका कैपिटल आर की पावर 3। अब देखिए जैसे आप इसमें पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट जैसे रखिए आपने आर स्क्वायर अपॉन कितना आपका 2 एज इट इज रहेगा। अब माइनस का सिंबल लगाते हैं और उस आर की जगह कितना आ जाए कैपिटल आर और यहाँ पे 2। अब आप देखिए अगले स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, या आप चाहें तो यहाँ से आप जो कॉमन है वो आप निकाल सकते हैं। आप कॉमन चाहें पहले स्टेप में चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर लें अंदर, फिर उसके बाद कॉमन निकाल लें। मैं यहाँ पर एक साथ कॉमन निकाल रहा हूँ। आप देखिए इसमें 1/4 पाई और क्यू आपका क्या है कॉमन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल चल रहा है आपका v के इक्वल चल रहा है। अब देखिए जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचता है आपका 1/r। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए तो यहाँ पे कितना बचा है r की पावर 1/r की पावर 3 और ऊपर कितना r स्क्वायर, तो यहाँ पर r स्क्वायर है और नीचे जो बचा वो है 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी 2r की पावर 3। अब यहाँ पर क्या है आपका ये माइनस बाहर है तो ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर r स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे होगा 2r की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए आप इस r स्क्वायर से पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब पावर जैसे कैंसिल होती है तो आप देखें यहाँ पर, तो जैसी पावर कैंसिल होती है तो v इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आपका q भी है तो q। अब इसमें पूरे में आप क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जो सबसे बड़ी पावर है उसको ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 2r की पावर 3। अब देखिए 2r यहाँ पे कितना आपका r, इस r से क्या करते हैं 2r की पावर 3 को हम डिवाइड करते हैं, जैसे ही डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बचा हमारा 2r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2r की पावर 3 है, 2r की पावर 3 से 2r की पावर 3 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस का r स्क्वायर और यहाँ पर माइनस क्या है प्लस है, तो यहाँ पर 2r स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा एक r स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आ गया आपका r स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम चर्चा कर ही रहे हैं
अब देखिए ये क्या है 2r², ये क्या है प्लस का r²। जैसे आप इसको देखें जोड़ेंगे 2r² प्लस r² कितना हो जाएगा आपका 3r²। तो ये हो गया 3r² और नीचे कितना बना माइनस में क्या है r² और नीचे कितना है आपका 2r⁻3। अब ये जो है हमारा पोटेंशियल है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। अब हमें एक पॉइंट इसमें और आता है, F जो पॉइंट P है सिचुएटेड एट द सेंटर। अगर पॉइंट P क्या है आपका एट द सेंटर पर, एट द सेंटर की हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो सेंटर पर जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब स्मॉल r सपोज करो यहाँ पे आ गया तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या होगी, जब ये इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 0, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू Q/4πε0 और यहाँ पर हमारा क्या बचा 3r²/2r⁻3। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही r² देखते हैं तो ये पावर कैंसिल हो जाती है और यहाँ पे क्या बचता है आपका 3/2r। तो v इक्वल्स टू 3/2 आप बाहर ले लेते हैं और पूरा एक साथ 1/4πε0 और Q/R। अब ये देखिए आप अगर चाहें तो ये जो वैल्यूज निकल के आई है ये कहाँ होती है, हमारी सरफेस पर होती है। मतलब सरफेस का 3/2 होती है कहाँ पर, आपके सेंटर पर, ठीक है। 3/2 पार्ट होता है उसका 3/2, 3/2। तो ये पॉइंट्स आपको बड़े ही ध्यान से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है। न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।